ये क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना है तो क्या तरीका होगा? n+1। क्रमागत संख्याओं का औसत। अब क्रमागत का मतलब समझिए, जैसे इधर देखो, इधर 1 2 3 4 5 है ना, इसका औसत निकालना है तो आपका ये क्या मिला? 3 होता है ना, कल बताया था कि नहीं? दो इधर 3 होता है। अगर मैं कह दूं इसी का डायरेक्ट निकालना हो, जैसे 1 2 3 4 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। मतलब पहली संख्या और लास्ट संख्या, ऐसे समझना। पहली संख्या क्रमागत की बात हो रही है, क्रमागत मतलब जस्ट बात दूसरा है, जैसे 1 2 3 4 ये क्रमागत है। पहली संख्या और अंतिम बटे में 2। तो पहली संख्या कितनी है? अंतिम 5 बटे में 2। तो 6 बटे 2 कितना हो जाएगा? समझ गए कि नहीं समझ गए? 6 बटे 2 कितना हो जाएगा? 3। तो आप बताइए इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 3। समझ गए? अगर मैं कह रहा हूं 1 से लेके 20 तक के क्रमागत संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? कितना? 20 और 1 21 बटे 2 कितना? 10.5। कितना हो जाएगा? 10.5। अब ध्यान देना, जैसे आपसे पूछ ले 1 से लेके 50 तक के क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 51 बटे 2 क्या हो जाएगा? 25.5। भाई आपको पहली संख्या और क्या हो जाएगा? अंतिम संख्या 50 और 1 कितना? 51 बटे में 2 कितना आ जाएगा? 25.5। चलिए अगले में आ जाइए। मैं कह रहा हूँ 1 से लेकर 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत 101 बटे में 2। चलिए लिख दीजिए 101 बटे में 2, तो क्या हो जाएगा? 2 पंजे में 10, 50 दशमलव में। बताओ कुछ कठिन है? कठिन है? अब मैं कह रहा हूँ 1 से लेकर 120 तक के क्या हो जाएगा? 121 बटे 2। तो लिख दीजिए 121 बटे में 2 कितना आ जाएगा? 60 दशमलव में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये क्रमागत संख्याओं की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्रमागत। तो जैसे 1 से लेके 120 जाओगे, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके कहां तक जाना है? 120 तक जाओगे। कहां तक जाओगे? 120। तो आपका जो औसत निकल के आएगा कितना आ जाएगा? 60.5। कह रहा है n क्रमागत संख्याओं के वर्गों का औसत। n क्रमागत, देखो अब यहां पर आता वर्गों का औसत। ध्यान देना, कुछ करना नहीं है, कुछ अलग नहीं है, मैं बता रहा हूं। जैसे आपने देखा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर आपको मैंने कहा कि 10 का स्क्वायर तक का जोड़ना है, क्या होता है? जोड़ना है। क्या फॉर्मूला होता था? आपको याद है? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई नीटू। याद आया? तो आप एक बात बताओ, टोटल पद जैसे क्या है? तरीका यही है ना, कुल पदों का औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ध्यान देना, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल संख्या वही क्या? कुल संख्या। कुल कितने पद हैं? अब एक बात बताइए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये कुल पदों का योग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। अगर ये कुल पद आ जाएगा, ये कुल पद आया, और मैं अगर यहीं पे कुल ऐसे बटे संख्या कुल संख्या कर दूं तो समझ गए कि नहीं समझ गए? और जब हम इसे कुल संख्या करेंगे तो आप बोलोगे सर ये n होगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 होगा, ये 2n प्लस 1 होगा, और डिवाइड बाई 6n हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्या इस n से ये n कट जाएगा कि नहीं? तो आप बोलोगे n प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 डिवाइड बाई। तो आपका अगर स्क्वायर वाला पूछे, आपका स्क्वायर वाला पूछे कि 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर के पदों का योग का औसत बताइए। अगर योग पूछेगा तब ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसका औसत पूछा तब क्या लगाओगे? ये वाला। समझ में आया? चलिए, कंफ्यूज है आप सभी अभी। अगर मैं कहूं 1
का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का, ऐसे करते मैं कह रहा हूं कहां तक जाओगे? कहां तक जाओगे? 15 के स्क्वायर तक। बात समझना। अब यहां मैं कह रहा हूं इसका जोड़ निकालना है। क्या निकालना है? जोड़। आप कहोगे सर n होगा, n प्लस 1 होगा, 2n प्लस 1 होगा, डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्या करोगे? 15 है, 15 में एक जोड़ोगे 16, 15 दूने में 30 और 1 डिवाइड बाई 6। यही होगा ना? मैं कह रहा हूँ जोड़ निकाल दिया। अगर औसत निकालना है, औसत निकालना है तो कुल योग बटे कुल संख्या, कुल कितनी संख्याएं हैं? आप बोलोगे 15, तो इस 15 से ये 15 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 6 से काटो, 3 दूने में 6, नहीं कटेगा ना? नहीं कटेगा, जो भी है। तो आपका ये बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब यही बन जाएगा ना? आप बोलोगे 16 गुणे में 31 बटे में 6, ये आपका क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक बात फिर समझना, औसत ऐसे अगर निकालना है तो आप बोले हो क्या फार्मूला हो जाएगा? n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो n होता था यही क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। मतलब यही क्या होगा? कट जाएगा। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? अब अगर आपका आ गया 1 से लेकर 40 तक के पदों का औसत, 1 स्क्वायर से लेकर 40 पदों तक के स्क्वायर का औसत क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? 40 1 41। क्या है फार्मूला? n प्लस 1, यही होगा ना? 2n प्लस 1 डिवाइड बाई, यही होगा कि नहीं होगा? यही होगा ना? बस समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, आगे देखिए। आगे ये समझ गए ना? तो आपको यहाँ क्या लिखोगे? 40 और एक कितना हो जाएगा? 41, 40 दुनी 80, 81 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अगर मैं कह रहा हूं इसको जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? 40, 40 और 1 41 और 40 दुनी 80, 81 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा। ये जोड़ वाला फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कौन कौन समझ गया ये जो मैंने बताया है? कौन कौन समझ गया? ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए आगे। अगर मान लीजिए आपसे कोई एक और क्वेश्चन आता है ऐसे, ठीक है, कोई एक और क्वेश्चन आता है 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर तक का औसत बताइए। क्या बताइए? औसत। तो क्या हो जाएगा? 100 101 हो जाएगा। एक जोड़ देंगे ना, n तो लेंगे नहीं। 101 प्लस 100 दुए 2 से कितना हो जाएगा? गुणे में होगा यार, गुणा होगा। तो 101 गुणे में कितना हो जाएगा? 201 बटे में। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब स्क्वायर का भी औसत निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? कोई डाउट है? ठीक है, अगले में आ जाओ। अगला वाला कह रहा है प्रथम n क्रमागत घनों का औसत। घनों का औसत पढ़ लीजिए। घनों का औसत, घनों का औसत। पहले तो घनों का योग वाला फॉर्मूला देखिए। n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यही है ना? n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यही होता है, यही होता है। आपको अगर 1 पे क्यूब प्लस 2 पे क्यूब प्लस 3 पे क्यूब ऐसे करके 10 के क्यूब तक जोड़ना है, क्या करना है? जोड़ना है। तो अगर जोड़ना है तो क्या फार्मूला होगा? यही वाला। तो 10 है, 10 और 1 11 डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा टोटल? तो 2 पंजे में तो 5, 11 25 55 गुणे में 55। ये आपका क्या निकल के आता था? क्या निकल के आता था? जोड़ निकल के आता था। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? या आपको ऐसे दे दे 1 के क्यूब 2 का क्यूब ऐसे करके कहां तक दे दे? कहां तक दे दे? 50। तो ये फार्मूला हो जाएगा 50 गुणे में 51 डिवाइड बाई 2 पे पावर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। समझ में आया?
2 से काटोगे कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। आप बोलोगे 25 गुणे 51 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे में देखो, अब एक बात फिर समझना, एक बात फिर समझना, ये वाला कैसे करोगे? अब ये वाला कैसे करोगे? आगे अगर इसका औसत निकालना है तो औसत कैसे निकलता है? कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। कुल पदों का योग कितना है? 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही है ना? अगर आप देखोगे डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, यही तो है, यही है ना? अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये n स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसकी बात अगर हम n की करें, और यहाँ पे n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और डिवाइड बाय 2 दूने में यही होगा कि नहीं होगा? कितने पद हैं? n पद होंगे ना? कितने पद होंगे? n पद। तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँ, n यही तो होगा, यही होगा। 4 से ये गुणा हो जाएगा नीचे, तो आप बोलोगे कि ये वाला क्या हो जाएगा? कंप्लीट कटेगा तो यहाँ n आ जाएगा कि नहीं? इस n से एक n कट जाएगा कि नहीं? तो आप बोलोगे जो नया फॉर्मूला निजात होगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये किसका आएगा? एवरेज। एवरेज आएगा। किसका? घनों का आएगा। घनों का। किसका आएगा? घनों का औसत। कितने लोग समझ गए हो? कितने लोग समझ गए हो? बताओ, समझ गए हो? बाकी और लोग नहीं समझे हो क्या? हाथ नहीं उठा रहे? इधर बताओ, अंशिका हैं? 2 का स्क्वायर क्या होगा? देखो जैसे ये है n, अगर मैं यहाँ पे लूँ तो ये n का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ, ये n स्क्वायर हो गया, आगे n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? आगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो ये टोटल योग आ गया नहीं आ गया? औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। कितने संख्या होंगी? n ही होंगी ना, तो n से डिवाइड कर दें। इस n से कर देंगे तो ये n एक नहीं हो जाएगा। तो मतलब क्या फॉर्मूला? औसत घनों का औसत क्या है? n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, यही होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक में? बताओ आप सभी लोग। चलो अब एक चीज फिर देखो, आगे देखो। अगर मान लीजिए आप में आता है यह पहली n सम संख्याओं के वर्ग का औसत, पहली n सम संख्या के वर्गों का औसत। बात समझिएगा, बहुत अच्छा है, लिखिएगा पहली n सम संख्याओं के वर्गों का औसत। जैसे आपका आ जाए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके कहां तक में चला जाए? क्या हो जाएगा? 10 के स्क्वायर तक। क्यों? यही होगा ना? 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐसे 10 के स्क्वायर तक क्या करना है? जोड़ना है और उसका औसत निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होगा? 2 होगा, n प्लस 1 होगा, 2n प्लस 1 होगा डिवाइड बाई 3, ये होगा। ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं एक आध एग्जांपल से भी बता देता हूँ, लिखो तब, अभी मैं बता रहा हूँ। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अभी आगे बहुत तगड़े से इंप्लीमेंट होगा सर, आगे मैं रुक के बताऊंगा नहीं, फिर ध्यान रखना। इसी से कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। माइनस कर दो बस, 14 से 24 माइनस कर दो। देखो देखो भैया, अगर इसको जोड़ना है, मैं पहले इतना लंबा नहीं ले रहा हूं, मैं छोटा सा ले रहा हूं, ठीक?
अगर मुझे एक एग्जांपल लेना है, अगर मैं 2 का स्क्वायर, देखो ये सम संख्या बोला है ना, तो क्या 2 सम संख्या होता है कि ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको पहले जोड़ रहा हूँ, सिंपल बेसिक वाला जोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्या है बेसिक वाला? 8 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का 36, 4 का और 2 का जोड़िए, 6 6 12 4 16, 4 कितना होता है? 2 आएगा, 6 3 9 1 10 2 कितना आ गया? अब हमें जोड़ना है इस वाले फॉर्मूले में लिख के, क्या वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए 2 आपने लिख दिया, 2 आपका रहेगा ही रहेगा। कितने पद हैं? 1 2 3 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 गुणे 4 गुने में 8 और 1 9, 9 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 3। आपने देखा 3 तरीके में, 5 दिया 15 दुना, 1 मिनट गलती हो रही क्या कहीं? 1 मिनट कहीं गलती हो रहा है क्या? एवरेज निकलना चाहिए। अच्छा हाँ, ये तो योग निकाले हैं। सुनो, ये तो हम लोग योग निकाल दिए ना, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या कितनी है? 4 है ना। 1 2 3 4, 4 से काटोगे कितना आ जाएगा? 30 आएगा कि नहीं आएगा? आया ना। अब ये देखो, यही गलती हो रही थी, हम योग निकाले थे, अब पूछा क्या है? औसत। अब यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाओगे, 2n+1 और क्या हो जाएगा? 2n+1 डिवाइड बाई 2 है n, अच्छा 3 होगा, हाँ 3 होगा। आप देखोगे 2 4 पद है ना, 4 और 1 कितना हो जाएगा? और 4 गुने 8 और 1 बटे में कितना? 3 तरीके में 5 या 15 गुना। बताइए क्या दोनों बराबर में आए हैं कि नहीं आए? समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर मुझे ये वाला लगाना हो तो यही फार्मूला काम करेगा कि नहीं करेगा? तो आप देखोगे 10, ये 2 हो जाएगा और ये 10 नहीं है, कितने पद हैं? 5। भाई 1 पद 2 3, ये क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर, इसके बाद 10 का तो होगा, और ATN इसी वजह से हमने बताया है निकालने के लिए। याद करिए, n पदों को निकालने का तरीका क्या है? क्या है? PN वाला ना, a plus n-1 into d बताया इसी वजह से। तो 2 हो गया, ये हो जाएगा 5, 5 और 1 कितना? 6, 5 दूने 10 और 1 बटे में कितना? 3, 3 दूने में 6, 2 दूना 4, 11 छक्के, यानी इसका औसत कितना हो जाएगा? 44। समझ गए कि नहीं समझ गए? कौन कौन समझ गया है? पक्का ना? ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। अब ऐसे ही समझ लेना, एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बस एक और करना है, उसके बाद हम लोग क्यूब पे चलते हैं। देखो, अगर मैं कह रहा हूं 1 पे पावर स्क्वायर, 1 पे पावर स्क्वायर नहीं 2 पे स्क्वायर, 3 पे स्क्वायर, 4 पे है और 6 पे स्क्वायर, ऐसे से करते 26 के स्क्वायर तक जाना है। कितने स्क्वायर तक जाना है? 26। मैं कह रहा हूं इनका एवरेज बता दो। ये बात ध्यान रखिएगा भैया, ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है? हल्के मत लीजिएगा, हल्के मत लीजिएगा, मैं बता रहा हूं, फिर पूछे गए हैं सारे आपके एग्जाम में। तो आप अब इसको निकालोगे, क्या फार्मूला है? 2n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। अब देखो इधर 2 यहां से यहां तक में कितने पद होंगे? 13। 26 निकालोगे ना, 2 से लेके 26 तक में 13 पद होंगे। तो आप लोग यहाँ पे 2 और ये 13 और 1 14 है बटे 3 बटे 6। अच्छा हाँ, वो दिमाग में वही चल रहा है। 14, 13 और 1 14, 13 दूना 26 और 1 कितना आ जाएगा? डिवाइड बाई 3 में 14 नमा कितना होता है? 126 गुणे में कितना हो जाएगा? और 126 गुना 200, इनका औसत कितना निकल जाएगा? 252। समझ गए? देख लिए ना? हैं? एक बार फिर से
जैसे 2 का स्क्वायर ये 4 है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर ऐसे करके कहाँ तक में है 26 का। तो आपको अगर इसका औसत निकालना है, योग का फॉर्मूला अलग, ठीक है, क्या निकालना है औसत, तो क्या फार्मूला हो 2n+1 2n+1 डिवाइड बाई 3, 6 नहीं है, ध्यान रखना 3। तो आपका कितने पद होंगे 2 से 26 तक 13 पद होंगे, निकाल लेना। ये तो अब मैंने तरीका बता दिया, 13 पद होंगे। तो आपने देखा 2 13 और 1 कितना हो जाए 14, 13 दूनी 26 और 1 3 से काटा 3 में 27, 14 नंबर कितना होता है 126, 2 यहाँ है 2 यहाँ लिख दी, 126 दूना कितना हो जाएगा 252। हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? चलो क्यूब वाले पे आ जाओ। अब हम लोग क्यूब वाले पे आ जाए, ठीक। क्यूब वाले पे देखो, आकृता क्या नाम है? आकृता पीछे रानी के सुधा नाम, और क्या नाम है? आरुषि। समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान से देख रही हो, नोट एक को क्वेश्चन नहीं कर रही हो, ठीक है। आपको अगर क्यूब आ जाए, क्यूब वाला देखना, कह रहा है पहली n सम संख्या के घनों का औसत, घन का औसत सम संख्या के घन का औसत है, सम संख्या के घन का औसत। तो क्या फॉर्मूला होगा 2n, देखना 2n n+1 का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2n n+1 का होल स्क्वायर। अब बात समझना, अब आपको मैं यहाँ पे एक उदाहरण बता रहा हूं। जैसे देखो सम संख्या की बात हुई है, यानी 2 पे पावर क्यूब, 3 4 पे पावर क्यूब, 6 पे पावर क्यूब, 8 पे पावर क्यूब। अगर बेसिक वे में इसको आपको जोड़ना है, बेसिक वे में, तो 8 पे पावर क्यूब यानी कितना होता है 6 पे पावर क्यूब कितना होता है, और 4 पे पावर क्यूब कितना होता है, 2 पे पावर क्यूब 8। जोड़िए 6 2 8, 8 4 12, 12 8 20, 2 आ गया। 6 1 7 7 2, 6 2 8, 8 2 कितना होता है 10, कितना आ गया 1, 5 2 7 और 1 कितना आ गया 8। आपका ये 800 योग आया, 800 क्या आया जोड़ आया, सबका क्या आया जोड़। निकालना क्या औसत, कुल योग बटे कुल संख्या। कितनी संख्या 1 2 3 4 से काट दो, 4 दुने, तो आपका बताइए कितना आ जाएगा औसत, कितना आ जाएगा? समझ पाए? कौन कौन समझ गया ये बात? पीछे बताओ भैया, समझ गया कि नहीं समझ गया? इधर आरुषि नहीं आया तो बताना तो चाहिए नहीं आया, मतलब हम आपसे पूछेंगे हैं? हाँ, ये तो आसान हो जाता है कहना, लेकिन एक बार हम पूछेंगे तभी आप बताओगे आपको नहीं आया है, ठीक। 2 पे पावर क्यूब, 4 पे क्यूब, 6 पे क्यूब, ऐसे करके अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। कितने पद हैं इसमें? पद समझती हो क्या होता है? क्या 2 4 6 8 है, तो मतलब 8 4 पद है। हाँ, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये। समझ में आया? कितने पद हो गए 4। तो यहाँ n मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो आप अगर बेसिक वाला फार्मूला लगाओ, जोड़ना है, औसत बराबर क्या होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो जोड़िए 8 पे पावर क्यूब 216, 8 पे पावर क्यूब 512, 216 64, 8 हो गया, ठीक। आपने जब देखा तो ये क्या आ गया 800, ये योग आ गया वो। और निकालना क्या है औसत, कुल योग बटे कुल संख्या। अगर डिवाइड करोगे 4 तो कितना आ जाएगा 200। तो ये 200 क्या आया है एवरेज आया, 200 क्या आया एवरेज आया। समझ गए कि नहीं समझ? आगे अगर मैं कह रहा हूं इसी को फॉर्मूले में निकालना है कि ये इसमें कैसे इंप्लीमेंट होगा, तो आप देखोगे यहां पर n कितने पद हैं, n पदों की संख्या कितनी है 4। तो 4 गुने में कितना, देखो यार 2n में लगाओ, 2n n+1 का n बराबर कितने पद हैं 4 गुने में 8, और 4 1 कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 में कितना होता है 200। बताओ कुछ कठिन है? हम कह रहे हैं इतना लंबा बच जाओगे सॉल्यूशन से कि नहीं बच जाओगे? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक, आगे देखो।
समझ में आया है? कौन कौन समझ गया है? पक्का? हैंड करने लगता है सब, बड़ी दिक्कत यही। बेसिक बेस पिछली बार सर जी यार वो आप चलाएंगे बहुत। पिछली बार सर जी जब आप पढ़ाने आए थे तो इसे चला नहीं पा रहे थे। हाँ, लेकिन अब की बार तो हमें लग रहा है व्हाइट बोर्ड हो, वहाँ हम कोशिश करते हैं एक आध स्लाइड बढ़ जाए। ऑनलाइन वाले की वजह से अब आदत में यही हो गया। अब हम आते हैं वहाँ, उस दिन व्हाइट बोर्ड पढ़ा रहे थे क्या, पहुंचे तब तक हम सोचे थोड़ा बढ़ा देखा स्लाइड बढ़ जाए इसमें, है ना? जी सर, ये हो जाता है। चलो देखो, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, अगर कोई क्वेश्चन आता है 1 पे पावर क्यूब है, जैसे 1 नहीं, सम संख्या की बात हो रही है, 2 पे पावर क्यूब है, और 2 पे पावर क्यूब से कहां तक जाना है? 20 तक भी चले जाओ, 40 तक भी, जहां तक जाना है चले जाओ, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो तरीका आपको पता ही चल गया है। जैसे 2 पे पावर क्यूब, फिर आपका 4 पे पावर क्यूब, फिर आपका 8 पे पावर क्यूब, फिर आपका 10 पे पावर क्यूब, ऐसे कहां तक जाएं? बताओ कहां तक जाएं? 80 तक। चलो बहुत अच्छा दिया आपने, 80 तक, 80 पे पावर क्यूब। इसका क्या निकालना है आपको? एवरेज। क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं है ना? ठीक है। अब यहाँ फार्मूला क्या होगा? 2n क्या होगा? 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। n कितने पद होंगे 2 से लेके 80 तक? 40। कितने पद होंगे? 40। लिख दो 40 गुणे 2 मतलब कितना हो जाएगा? चलो लिख ले, 40 गुणे 2, और यहाँ 40 और एक कितना आ जाएगा? 41 का 40 गुणे में 80, यानी 41 गुणे में कितना हो जाएगा? निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? 1681 गुणे 80 जो भी होगा निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? कोई दिक्कत है? चलो एक और एग्जांपल कर लो इसी का। 2 पे पावर क्यूब, 4 पे पावर क्यूब, 8 पे पावर क्यूब, 10 पे पावर क्यूब, कहां तक जाए आपकी बात है? बताओ विकास। हाँ सर जी, कहां तक जाइए सर जी 110 तक। 110। विकास कह रहे हैं 110 तक क्यूब में चलना है। क्या फार्मूला लगाओगे भैया बताओ? 2n ब्रैकेट में n प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2n n प्लस 1 का होल स्क्वायर। कितने पद होंगे वहां से? 55। कितने पद होंगे? 55। तो 55 2 गुणे 55 55 गुणे 56 गुणे में कितना हो जाएगा? 56। अगर डिजिटल सम लगा दोगे आंसर आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ कठिन है? बस आप लोग डर जाते थे खाली। ठीक, अगले में आ जाओ। अब विषम में आते हैं हम लोग। ठीक है, विषम की बात होगी। अरे सही, बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी खड़ा था सर, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, बहुत प्रैक्टिस इस आदर्श क्लास में बताया ये तो क्लास बंद हो गई। स्टाफ हो गया, यही बंद हो गया। चलो पढ़ ले रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं? चलो अब आगे बढ़ाते हैं। अब विषम की बात होगी। ठीक, विषम विषम मतलब अभी तक हम लोग क्या बात किए? सम में आपने बात किया। ठीक है, सम मतलब क्या होता है? इवन नंबर, जिसके यूनिट नंबर पे क्या हो? 0 2 4 6 8 वो होगा। विषम मतलब क्या होगा भैया? शिवम बताओ। दूसरी स्वयं से या तो एक से बाहर जो बता रहे हैं, एक के झाड़ू स्कूल बाहर है। अरे जो 2 से ना डिवाइड हो वो विषम है। जो 2 से ना डिवाइड हो क्या होगा? तो जिसके इकाई अंक पे 1 3 5 7 9 होगा वो क्या होगा? बात खत्म, बस यही तो बात है। दिमाग कहीं और दिमाग कहीं और है। बहुत देर से वजह से। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? विषम का मतलब क्या हो जाएगा? चलो रानी बताओ, विषम का मतलब क्या होगा? जो 1 3 5 7 9 जिसके भी इकाई अंक में होगा वो क्या होगा? विषम होगा। अब यहाँ पर आता है कि विषम में स्क्वायर और विषम में योग का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग सम वाला किए हैं।
है ना, सम वाला किए हैं, विषम वाले में आ जाओ। वही फार्मूला है जो सब तो हाँ सेम है। n के विषम का क्या है फॉर्मूला? 2 ब्रैकेट जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5 का प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके 11 के स्क्वायर। सेम फॉर्मूला जो पिछला वाला था वही यहाँ फिर लगेगा, जो सम वाला था वही यहाँ फिर लगेगा। सम वाला फॉर्मूला क्या था आपको याद है ना? 2n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान में 3, बस यही होता है ना? याद कीजिए, इससे बाहर कुछ होता है क्या? यही होता है। लगाओ। अगर मैं सिंपल एक आसान वाला क्वेश्चन समझ, हम एक बीसी से आसान बताते हैं कि आप उससे रिलेट कर पाओ फिर अगले। अगर मैं कहता हूँ 1 पे पावर स्क्वायर, 3 पे पावर स्क्वायर, 5 पे पावर स्क्वायर और 7 पे पावर स्क्वायर, कितने पद हैं इसमें? कितने पद हैं नीतू? कितने पद हैं? 4 पद। आपको पता है अगर ये 4 पद है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 9 5 14 9 कितना होता है? 23, 23 और 1 24, 2 आ जाएगा। समझ में आया? आगे 4 2 6, 6 2 कितना आ जाएगा? बताइए योग आ गया कि नहीं आ गया? कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 दुने में 8, 4 इकन्ने में, यानी इनका एवरेज कितना आ जाएगा? कितना आएगा? यही है ना? तरीका तो यही है। क्या है? तरीका तो यही है ना? समझ पाए कि नहीं? अब मैं कह रहा हूं इसमें फॉर्मूला लगा के निकाल दो। क्या निकाल दो? फॉर्मूला लगा दो। आप देखोगे n बराबर में कितने पद हैं? 4 पद। तो ये 2 यहाँ रहेगा ही रहेगा। 4 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा? 5। और 4 दुने में 8 और 1 कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 3 तरीके में 5 या 15 दुने कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत हो तो बताओ। TC आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे जी मैं नहीं खाई। 1 मिनट, कुछ और गलती तो नहीं है? फार्मूला तो सही है सही। 2 हो गया 2n प्लस 1 यहाँ TC आएगा। 3 हो गया ठीक। 3 स्क्वायर 3 तरीके 9 5 5 25 7 7 49 9 5 14 14 9 23 1 24 2 4 2 6 2 8 84, 4 से काटेंगे 4 दुने में 8 4 के अंदर 4 21 आ जाएगा। ठीक। अब बात आती है यहाँ कहीं माइनस तो नहीं है? कहीं शायद माइनस हो सकता है? अच्छा एक बार माइनस करके देखें कितना हो जाएगा? 2 और ये 4 है, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ है 2 दुने में 4 4 दुने में 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7 बटे में 3 7 ये कटेगा 7 दुने में 14। अब इसमें कोई माइनस या प्लस हो सकता है। चलो हम देख लेंगे इसको। इसमें तो फॉर्मूला यही लिखा है, क्यों फॉलो नहीं हो रहा है? फॉलो होना चाहिए ना। अभी तक तो सारे रूल फॉलो हुए हैं। क्यों? अभी तक तो सारे रूल फॉलो हुए हैं, एक यही नहीं हो रहा है। हो सकता हो इस फॉर्मूले में ये जो ये वाला है इसमें कुछ आपका सिली मिस्टेक हो। सिली मिस्टेक मतलब या हो सकता हो हम ही लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हमें क्या, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इसको अल्टरनेट कर दे रहे हैं। अल्टरनेट मतलब मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, देख लेंगे, अभी हम फार्मूला देख लेंगे। ठीक, ये आ क्यों है? n विषम के वर्गों का औसत। n पहली n विषम संख्या के वर्ग का औसत। तो ये 3 है, 4 2 हो जाएगा, 4 और 1 5, 4 दुने 8 9, 3 3 9 5 9 15 दुने में 30। ये तो ठीक है। 4 1 5 4 1 2 3 और 4 दुने 8 2 1 3 4 दुने में 8 तो ये पता चल रहा है
ये नहीं होगा। चलो देख लेंगे, चलो इसमें कहीं मिस्टेक है थोड़ा सा, हम एक बार देखो क्रोम पे देखेंगे, सर्च करके गूगल कर लो, हम ये बता देंगे आपको, ठीक है। बाकी इसमें यहाँ तक तो ये सही है भाई, इसमें कोई कमी नहीं है, जो ये बताए हैं इसमें कोई कमी नहीं है। सही है, वहाँ प्लस कर दे तो हो जाएगा। कहाँ पे? वही जो है सही 2 या 2 ब्रैकेट में n+1 है, उसी बीच में अगर हम प्लस कर दे तो हो जाएगा सही। ये हाँ इधर 2 के बीच वाले में सही, अगर वहाँ प्लस कर दे यहाँ पे? इधर वाले से नहीं हाँ टू पहले वाले ये वाला? वहाँ अगर हम प्लस कर दे तो सही हो जा रहा है। यहाँ से 2 हो जाएगा प्लस, नहीं देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 3 मतलब ये प्लस होगा, मान लीजिए हम अपने मन से एक आ जा रहा है, अगला आना चाहिए ना अगला। ठीक है, अगला आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी मैटर हम बता देंगे, देख ठीक है। गूगल क्रोम। चलो हम देख लेंगे, फार्मूला देख लेंगे। पहली n घन वाले में आता हूँ। घन का मतलब समझ रहे हो ना, 1 पे पावर क्यूब, 3 पे पावर क्यूब, 5 पे पावर क्यूब, फिर 7 पे पावर क्यूब। 7 का क्यूब क्या होता है? अगर ये फार्मूला देखोगे, इसका क्या फार्मूला आता है? n 2n² माइनस, यही है ना, ये लिखा है कि नहीं लिखा है? पहली n विषम संख्याओं के घन का औसत n बराबर निकालना है। n बराबर 1 2 3 4, कितना हो जाएगा? 4। आप देखो n बराबर में कितना दिया गया है, अगर अच्छा बेसिक वे निकालो, 7 पे पावर क्यूब कितना होता है? 343। 5 पे पावर क्यूब कितना होता है? 125। 3 पे पावर क्यूब कितना होता है? 27। 1 पे पावर क्यूब 1। 5 3 8 7 15, 15 और 1 1 आ जाएगा। 4 2 6 2 8 और 1 और 3 और 1 कितने से डिवाइड करोगे? 4 से। 4 के 4 दूनी में 8, 4 चौके में कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 124। कोई दिक्कत है? आगे में n का मतलब कितना पद? 4 और 4 इधर देखना, 2n² है ना, क्या है? ये 2 हो जाएगा। n का मतलब 4 है, 4 चौके में 16 माइनस 1, ये 4 हो जाएगा। 16 गुना 32 माइनस से कितना हो जाएगा? 31। 31 में 4 कहने 4 तिया वही आया कि नहीं आया? देखिए आ गया कि नहीं आ गया? मतलब उसमें पिछले वाले फार्मूले में थोड़ा सा सिली मिस्टेक है कहीं पे, है ना, फार्मूले में। अब वो हो सकता है हमको नहीं अभी याद आ रहा है, उसको हम आपको देख के बता देंगे, ठीक। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन 1 पे पावर क्यूब, 3 पे पावर क्यूब, 5 पे पावर क्यूब, 7 पे पावर क्यूब, ऐसे ऐसे करके आपसे पूछा जाए 25 पे पावर क्यूब, कितने पद हैं? कितने पद हैं? योग इसका बताना है, औसत इसका औसत बताना है। हो गया? अरे ये बताओ क्या फॉर्मूला है? n 2n² माइनस में, अब एक बात हमें बताना आपसे, 1 से लेके 25 तक में कितने पद हैं? कितने पद हैं? 13 पद होंगे। 13 सब एकदम नालायक। a प्लस n माइनस 1 इंटू में, ये मतलब कितना पद है? 25 लास्ट तक, ठीक। a बराबर में n की वैल्यू निकालनी है, n माइनस 1। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का। लिखिए ये 25 हो जाएगा और एक माइनस होगा इधर 24 हो जाएगा कि नहीं होगा? एक ये वाला इधर आएगा 24, इधर कितना हो जाएगा? 2n माइनस में 1 माइनस का 2 हो जाएगा। अगर ये 2 इधर करेंगे कितना हो जाएगा? 26। ये वाला इधर आएगा ना 26, ये कितना हो जाएगा? 2 से काटोगे ये कितना आ जाएगा? n बराबर में कितने पद होंगे? समझ गए? n की वैल्यू कितनी आ गई? चलिए यहाँ लिखिए 13 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर गुणे 2, 169 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 169 गुणे में 2 माइनस में 1
2 9 18 और 2 6 12 13 8 2 1 कन्यम 2 1 338 माइनस 1 कितना हो जाएगा 337 गुणे में 13। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? बस यही हो जाएगा, इसका औसत आ जाएगा। समझ गए? कौन कौन समझ गया? ये ऐसे दूसरा फार्मूला ये 2n माइनस 1 दूसरे को 2n प्लस 1 अपॉन 3 ये है। अच्छा चलो देख लेते हैं अभी, मतलब वो प्रैक्टिकल करके हम लोग देख लेते हैं तब आगे। ये हाँ ये वाले में अभी फार्मूला जो आया है वो क्या है बताओ तो? 2n माइनस 1 2n माइनस 1 हो सकता है कि मिस्टेक हो गया है। 2n माइनस 1 फिर दूसरे क्वेश्चन में 2n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3 अपन अब देखते हैं क्या इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको तो यहाँ तक तो याद होगा ये वाला, ये कैसे आया ये तो समझ ही गए होगे। क्यों? आपने देखा ये वो वाला है विषम पर आपका क्या होगा जब स्क्वायर होगा, स्क्वायर वाला है ना, देखो विषम है, क्रमागत विषम पे जब स्क्वायर होगा तब कौन सा फार्मूला लगता है। तो ये वाला फार्मूला अभी हम लोग देखते हैं क्या आपका इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। मैंने देखा यहाँ पे आपको 1 से लेकर 7 स्क्वायर तक में कितने पद हैं, आपने विषम देखा 1 2 3 4, कितने पद हैं 4। आपने देखा 7 का स्क्वायर 4, 5 का 25, 3 का 9, 1 का 1 होगा, सबको जोड़ दिया कितना आ गया 84। योग 84 आएगा, लेकिन 4 से हम डिवाइड क्यों करेंगे पल्लवी? 4 पद है, क्यों डिवाइड करेंगे? औसत निकालने के लिए। तो यहाँ जब 4 से डिवाइड करेंगे औसत कितना आया है 21। अब मैं यही चीज यहाँ देख रहा हूँ क्या इस फॉर्मूले से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, यही चीज 21। आपके यहाँ कितने पद हैं 4, 4 गुने में 8, 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, यही होगा ना, 4 गुने में 8 में से 1 जाएगा 7, गुणे में आ जाएगा 4 गुने में 8, 8 और 1 9, डिवाइड बाई कितना है 3 तरीके यानी 7 तरीके कितना हो जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो वहां फार्मूले में जाके लिख लेना 2n माइनस 1 2n प्लस 1। ठीक, यहाँ वहां वही मैं कह रहा था ना, कहीं सिली मिस्टेक है थोड़ा। अब एक क्वेश्चन इसी पे और कर लीजिए लगे हाथ में, हाँ लिख लो क्या हुआ। कर लिया आप लोग, बड़े स्लो आदमी हो आप हैं भैया, आप नहीं नोट कर रहे हैं, अच्छा दिमाग में नोट कर लिए। स्कैन कर लिए, आगे बताओ इधर। जो लोग दिमाग में स्कैन कर रहे हैं ना, क्या हुआ आरुषि काय चिढ़ा रही हो डिजिटल बोर्ड को, है ना, वहां से बेचारी चेहरा वारा बना रही है अलग। चलो आप देखिए इसी में एक अगला क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे आप कोई और बड़ा ले लीजिए, क्या ले लें बताओ विकास? 1 से लेके 50 51, 1 का 50 मिनट यही बोर्ड धोखा दे दिया। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अब की बार सीरो बनाएंगे, 5 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक चल रहे हैं 51 के इसको। शिवम कितने पद हैं? पेन पेपर नहीं लेना है। कितने पद? 25 होंगे कि 26? कितने पद होंगे? 26 पद। निकाल लीजिए आप, हम नहीं बताएंगे। अरे भाई Pn यही होता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू में T1 मतलब लास्ट पर कितना है 51, a बराबर 1 n माइनस 1, b की वैल्यू कितनी है 2, 1 माइनस करिए 50 हो जाएगा। और ये देखिए n माइनस 1 है, ये 2 है, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा n माइनस 1 की वैल्यू, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 और ये कितना आ जाएगा, यानी कितने पद आ जाएंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए?
यही होता है ना। और ऐसे देखना हो तो कैसे देखना? ऐसे देखिए 50 का आधा ऐसे 50 का आधा क्या होता है? 25 होता है। ये 25 पद हो गए, एक एक्स्ट्रा आया बस हो गया। 26 कह रहे हैं इसे। अब समझ में आया क्या फार्मूला है? 2n - 1 2n प्लस डिवाइड बाई 3 कितना है? कितने पद हैं? 26 26 गुना 52 में से एक जाएगा, कितना बचे? 26 गुना 52 और 1 बटे में कितना हो जाएगा? इधर कितना हो जाएगा? 17 17 3 51 के 5 17 25 85 5 कितना होता है? 901। कितना आ जाएगा? 901। समझ गए? देख लो कितना आसान है, सब आप तो डरते रहे, पता नहीं क्या होता है। क्या हुआ? चलो अब क्वेश्चन आ जाओ 6वें पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। कह रहे प्रथम 125 प्राकृत। अरे सुनो, प्राकृतिक और प्राकृत एक ही बात है, ठीक है? हाँ, प्रथम 125 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। क्षमा बताएंगे क्या होगा? पहली संख्या प्रथम क्रमागत निकालना होता है, फार्मूला है पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या का बटे। तो 125 में एक जोड़ दो, पहली संख्या क्या होगी? प्राकृतिक 1 और अंतिम संख्या 125। 125 में जब एक जोड़ोगे कितना आएगा? बटे में 2 कितना आ जाएगा? है ऑप्शन? बस आंसर हो गया। पेन पेपर लेना है? अगले क्वेश्चन को लगाओ। सभी 1 अंक 2 अंक तथा 3 अंक वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। कितना बढ़िया फंसाया आपको, सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया फंसाया है। सभी 1 अंक, सभी 2 अंक, सभी 3 अंक। वंदना अब तो करना चाहिए इसे पूरा। 1 अंक पहले बताइए कहां से कहां तक होगा, और 2 अंक 10 से 99, 3 अंक 100 से 999, यानी 1 से लेकर 999 तक निकाल दो। वही पूछा है, कितना बढ़िया फंसाया आप। नहीं समझ पाए? जैसे देखो, सभी 1 अंक कहां से कहां तक होंगे? 1 से लेके 9। 2 अंक कहां से होंगे? 10 से लेकर 99। 3 अंक कहां से होंगे? 100 से लेकर 999। तो आपको 1 से लेके कहां तक निकालना है? 1 से लेके 999 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा? देख रहे हो, यही फंसाया है आपको। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये वाला देखो 2024 में पूछा गया, 6वां वाला। क्वेश्चन नंबर 8वां कौन कर लेगा? 7 क्रमागत धन पूर्णांकों का औसत कितना है? कह रहे हैं इनमें से सबसे छोटा कौन कर लेगा? करो। देखो 7 क्रमागत धन पूर्णांकों का, क्रमागत धन पूर्णांक का औसत कितना दिया है? अब सुनो, 7 क्रमागत है ना, अब 126 है ना? इसके पहले 125 आएगा। क्रमागत बोला, ध्यान रखना। फिर आएगा 124, फिर आएगा 103 इधर, 126 के बाद अगला 127, 128, 103 इधर, 3 इधर, 6 और ये 6वां। तो 3 3 6 और 1, यानी सबसे छोटा कौन सा है? क्या बताए हैं कि नहीं बताए हैं? बताए हैं ना? समझ में आया कि नहीं आया? सब कुछ बताया गया है, तो आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है? नहीं समझ पाए? कल आई नहीं तो कैसे समझोगे? जब हर दिन हर चीज से कनेक्टेड है तो कैसे समझोगे? अगले में आ जाओ।
20 क्रमागत पूर्णांकों का समुच्चय इतना है, सबसे निकाल लेना, नहीं बताऊंगा ये। सबसे छोटे समुच्चय। एक और क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अब की बार मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 10। 10 वाले पे आपको रुकना पड़ेगा। हाँ, पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक, इसको नोट कर लीजिए, तब मैं आगे बताऊं। हम लोग तो बाहर में देखे विकास करे तो पेट भी नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए थोड़ी कोई खा पाएगा, पेट भरेगा तो डॉक्टर दवा से पेट भर देगा। विकास हाजमोला खाकर खाता है खाना, हाजमोला खाए खाए खाए। चलो एक चीज समझो इधर, अब सुनो, एक कॉन्सेप्ट समझना है इधर। लड़कियां, बेचारे लड़के कितने शांत हैं, और लड़कियां तब से जो है वो डिजिटल बोर्ड को ही चिढ़ा रही यार वहां से बैठ के, है ना। आगे इधर देखो, जैसे एक क्वेश्चन आ जाए आपका 3 है, 4 है, 5, समझना। अब एक चीज यहां पर आपको करना क्या है, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो औसत आप एवरेज आप देखोगे, अगर ये 3, 4, 5 है तो एवरेज कितना होगा? बात तो समझ ही गए हो, जो मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। आप अगर मैं यहां से हटा रहा हूं, एवरेज क्या होता है, आप ये देखोगे एक चीज, अगर मैं 5 हटा दूं तो 4 और 3 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 7, और 7 के बटे में 2 करेंगे, कुल योग बटे कुल संख्या कितनी संख्याएं हैं? तो आप बोलोगे 3.5, यही होगा औसत कि नहीं होगा? मतलब 4 जो पहले 4 औसत था, अभी क्या हो गया? 3. समझ गए बात? कौन कौन समझ पाया? समझ गए ना? ठीक। अगर मैं कह रहा हूं ये 5 है, 6 है, 7 है, 8, ठीक है, 4 है, तो आप कहोगे इसका औसत निकालना है। 8, 7, 15, 6, 21, 5 कितना होता है? 26। कितना होता है? 26। जोड़ो कुल योग बटे कुल संख्या कितना हो जाएगा? 4। तो आप कहोगे 4 छक्के में 24, 4 पंजे में 20। आपका जो औसत होगा, ये औसत कितना आया? आप बोलोगे 6.5 है, यही है ना? ठीक। अब एक चीज समझना, अगर मैं इधर से हटा दूं, पीछे से हटा रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। अब इसका औसत कितना होगा? 7, 6, 13, 13, 5, 18। कितना है? 18। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा औसत? 6। तो आपने देखा पहले जो 6.5 आया था, अभी कितना हो गया? यानी अगर मैं एक अंक हटा रहा हूं, तो औसत हमारा कितना कम हो रहा है? 0.5। कितना कम हो रहा है? 0.5। ठीक, ध्यान रखिएगा जो चीजें मैं बता रहा हूं। फिर हमने कहा 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। आप कहोगे 9, इसका औसत कितना हो जाएगा? 6 आएगा। कितना? आप बोलोगे सर इसका औसत हो जाएगा 6। इसका औसत कितना हो जाएगा? मैं कह रहा हूं अगर ये हटा दें हम, तो आप कहोगे सर औसत आपका 5.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप देख लो जोड़ के, 8, 7, 15, 6, 21, 5 कितना होता है? 26, 26, 4, 30, 33। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 3, 3, 6। तो आप कहोगे 6 पंजे में 30, 6 पंजे में 30, 5.5 आ गया कि नहीं आ गया? समझ गए? ठीक। अगर मैं कह रहा हूं इसको भी हटा देगा, 5 आएगा। तो आप बोलिएगा 7, 6, 13, 5, 18, 4, 22, 3 कितना होता है? 25। कितने नंबर हो जाएंगे? 5। तो आप 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? आपका औसत तो पहले 5.5 था, अभी कितना होगा? तो आपने देखा जब एक नंबर हटाया तो 0.5 हटा, जब 2 नंबर हटाया जो पहले 6 एवरेज था, अभी कितना हो गया? ऐसे अगर 3 नंबर हटाओगे कितना कम हो जाएगा? एवरेज कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। एवरेज क्या हो रहा है? अगर हम पीछे से हटाएंगे तो एवरेज हमारा 1 नंबर हटाने पे कितना कम होगा? 0.5। अगर हम ऐसे 2 नंबर हटाएंगे कितना कम होगा? 1। 3 हटाएंगे 1.5, 1.5। ऐसे अगर 4 हटाएंगे 2। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बढ़ा देंगे, ठीक। बढ़ जाएगा। अच्छा, आगे एक चीज अब देखो, अगर हम आगे से हटाएंगे तो हमें क्या मिलता है?
आगे से देखो, जैसे 3 है, 4 है, 5 है। बड़ी पेड़ में अगर इसका एवरेज देखोगे कितना है? 4 है। अगर हम आगे से ये 3 वाला क्या करें, यहाँ से हटा दो, 5 4 कितना होता है? बटे में 2 कितना हो जाएगा? एवरेज जो पहले 4 था अभी बढ़ के कितना हो गया? मतलब आगे से अगर हम हटा रहे हैं तब भी हमारा कितना बढ़ रहा है? 0.5। पीछे से करेंगे तो आपका 0.5 घटेगा, और आगे से जब हटाओगे तो 0.5 एक नंबर, जितना नंबर हटाओगे उतने 0.5 क्या होंगे आपके। अगर आगे से हटाओगे तो बढ़ेगा, पीछे से हटाओगे तो घटेगा। ऐसे ही आपका 3 4 5 6 7, अगर आप कहोगे 10, ये आपका क्या है? एवरेज है। कितना है? 5 है। आपने कहा ये 3 हटा देंगे तो 5 दशमलव कितना हो जाएगा? अगर मैं कह रहा हूँ इसको भी हटा दूं कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर एवरेज तो ऐसे ही पता चल गया 6 हो गया। तो जो पहले 5 हुआ करता था 2 नंबर हटाने पर कितना हो गया? कितने लोग समझ पाए हो ये बात? समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? ऐसे ही आप ले लो 11 12 13 14 15। मैं कह रहा हूँ पहले एवरेज कितना था? मैं कह रहा हूँ इन दोनों को हटा दें, एवरेज कितना हो जाएगा? समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे से हटाने पर एक अंक हटाने पे 0.5 क्या होगा? बढ़ेगा। पीछे से हटाने पर एक अंक हटाने पे 0.5 घटेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? ठीक है, ध्यान दीजिएगा दिमाग में। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत जो कि आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में है, यदि संख्याओं में पहले समूह के तुरंत बाद की 2 और क्रमागत संख्या इसमें शामिल किया जाता है, मतलब क्या है? 2 और को ऐड किया जाता है तो क्या होगा? एक बढ़ जाएगा। एक औसत पहले कितना था? के था। के में क्या हो जाएगा? 1 जोड़ दो, आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, देख लो, तुरंत का तुरंत आंसर आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, अब ये आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11वां कर लेना, या 11वां चलो। कह रहे 11 संख्या 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना है? D है। यदि अंतिम 2 संख्याओं को हटा दिया जाए, 2 हटाएंगे तो कितना कमी होगा? पीछे से हटा रहा है, एक की क्या होगी? देख लो आपका यही है। समझ में आया? अगले में आओ, क्वेश्चन नंबर 12 CDS में पूछा गया। कह रहा है 50 क्रमागत धन पूर्णांकों का औसत कितना है? x है। कह रहा है अगले 4 संख्याओं को शामिल कर दिया जाता है, ऐड हो रहा है तो क्या होगा? तो 2 बढ़ जाएगा, यानी औसत अगर x था तो कितना हो जाएगा? तरीका बस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं? यही है सब इन लोग का कंप्लेन है कि हमारे के क्लास में ऐसा नहीं बताया। ये पूरा एसएससी की पलटन जो है कंप्लेन लेके आई है। ठीक, कोई बात नहीं, अब से देख लो, अब से देख लो। क्वेश्चन नंबर 13। जो 13 है वो मेरा है, जो मेरा है सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ठीक है, काहे हम 13 करें? जो 13 है वो मेरा है, जो मेरा है वो 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 4 विषम अभाज्य। अब एक बात बताइए, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो एक लोगे? तो कहां से लोगे आप? 3 5 7 11 9 लोगे? 9 ना तो भाज्य, 9 भाज्य है, किससे? 3 से। तो इसका औसत निकालना है, क्या हो जाएगा? एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, लेकिन विषम है, और यहाँ बोला है विषम अभाज्य, तो क्या एक लेंगे? तो आप लीजिए 3 लीजिए, 5 लीजिए, 7 9 हम नहीं लेंगे, क्योंकि 9 3 से कट जाएगा, 1 से कटेगा, 9 से भी कटेगा, और आपका क्या हो जाएगा? 11 11 7 18 18 5 23 23 2 25, तो 23 3 26, 23 3 कितना होता है? 26/4 कितना हो जाएगा? 5 है ऑप्शन, आंसर हो गया वही। अब देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। अब सारी बारीकियां हमने बताई हैं, बताए कि नहीं बताए हैं? सारी बारीकियां। कह रहा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, तुरंत बताओ, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा?
अभाज्य संख्या का औसत बताना है। प्रथम 10, एक ना तो भाज्य है ना तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, कितने संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29 तक में। 29, 23, 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3, 2। ये 31 वाला नहीं लेंगे क्योंकि 11 हो जाएगा। समझ गए? जोड़ के डिवाइड में क्या कर दो? 10। समझ में आया कि नहीं आया? जोड़ लोगे कि नहीं जोड़ लोगे? ठीक है। एक क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एक ना तो भाज्य है ना तो, लेकिन एक कंडीशन एक के साथ में है, वो विषम है। क्या है? हाँ, ये ध्यान रखना, नहीं तो पता चले एक तो विषम है तो कहे नहीं, एक किससे कट रहा है? एक स्वयं से कट रहा है, तो एक से कट रहा है, हम मान लेते हैं। नहीं मानना है, एक सिर्फ एक किससे कटेगा? एक से कटेगा। अब स्वयं वाला कहां से लेके आओगे? जबरदस्ती का उससे काट भी दोगे। ठीक है, चलो। कह रहा 50 और 76 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्या कुछ नहीं है। 53 हो गया, 59 हो गया, और क्या हो जाएगा? 61 हो गया, 67 हो गया, और क्या 74, 73, और क्या हो गया? बस 50 से 70 के बीच में जोड़ के डिवाइड बाय जितनी संख्या उतना कर दो। ठीक। 7 से लेकर 77 तक के औसत कुछ नहीं है, बता रखा है हमने। बताया है कि नहीं बताया है? बस अब तो हो गया। चलो बाकी फिर कल कराएंगे, जो भी है कल करेंगे। ठीक है? हाँ, औसत आप 77 का मुझे देखना है कि कितने पद हैं, इसका आप मतलब आधा ले लेंगे ना, फिर उसमें कौन ऐड कर देंगे। कौन? जैसे जो ये है 77 जो 77 जो लिखा हुआ है, तो अगर इसमें मुझे पद देखना होगा और ऐसे देखना होगा तो इसका आधा कर देंगे। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक गलती आप यहाँ कर रही हो, इसी वजह से कहते हैं क्रमागत है। ये क्रमागत है, ये 7, 14, ये वो क्रमागत है। हाँ, वो क्रमागत। लो, किसका समझ में आया? ठीक है, तो करिए आप सभी लोग, ये सेव करते हैं।